मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हज़रात, एक बार फिर आप तमामी हज़रात की खिदमत में एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनकर इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके ईमान में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हम और आप तमाम इंसानों रहनुमाई के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम को मबूस फरमाया। उन्हीं में से एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलील क़द्र नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अल्लाह पाक ने आपको बड़ी शान और रुतबा अता किया। उनको अल्लाह पाक से हम कलाम होने का, अल्लाह ताला से बात करने का शर्फ भी हासिल था। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वो उनकी इस्लाह कर सकें। आप एक बार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात करने कोह तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक औरत मिली, वो ज़ारो क़तार रो रही थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे रोने का सबब पूछा तो कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है। चूँकि आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह तबारक व तआला से बात करते हैं, तो आप अल्लाह से पूछ कर बताएं कि मेरी किस्मत में औलाद है भी कि नहीं। लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोह तूर पर जाकर अल्लाह ताला से उस औरत की किस्मत के बारे में पूछा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत को बताया कि अल्लाह पाक का कहना है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो वो औरत ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोई, तड़पी, मगर लाचार थी। अब सब्र करने के सिवा उसके पास कोई और चारा ना था। इस वाक़े के गुजर जाने के बाद एक दिन एक भूखे फ़कीर ने उस औरत के घर के बाहर सदा लगाई कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। उस फ़कीर की सदा सुनकर वो औरत दरवाजे पे आई तो फ़कीर ने औरत से कहा कि तुम मुझे जितनी रोटियां दोगी, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उतने ही बेटों से नवाजेगा। ये सुनकर उस औरत ने फ़कीर को 4 रोटियां पकाकर दी और अल्लाह पाक के करम से उसके यहाँ 4 बेटे पैदा हो गए। इस तरह वो औरत खुश खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस औरत के घर के पास से गुजर हुआ तो उस औरत ने आपसे कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखें मेरे 4 बेटे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कोह तूर पर गए और अल्लाह पाक से सवाल किया कि अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि उस औरत की कोई औलाद नहीं होगी, मगर उसके तो 4 बेटे हैं, मामला क्या है? इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें एक प्लेट और एक छुरी दी और कहा, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, पहले तुम जाओ और इस प्लेट में मुझे कहीं से इंसानी गोश्त ला कर दो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए और बस्ती वालों को इकट्ठा करके कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर बस्ती वालों में से कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राज़ी ना हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी बस्ती में घूम रहे हैं कि अचानक एक इंसान सामने आया और उसने सवाल किया, क्या बात है मूसा, आप परेशान लग रहे हैं? उस फ़कीर के उस इंसान के पूछने पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी यहाँ इस बात पे राज़ी नहीं हो रहा है कि मैं अपने जिस्म का गोश्त दूँ। ये सुनना था कि उस इंसान ने वो छुरी उठाई और अपने जिस्म के कई हिस्सों से गोश्त काट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो गोश्त लेकर कोह तूर पे जब जाने लगे तो अल्लाह ताला के हवाले जाने लगे और गए और अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा कि तुम्हें उस बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम अपना गोश्त भी तो दे सकते थे। मुझे आखिर तुम भी तो इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया? उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। वो इंसान जिसने मेरे कहने पे अपना गोश्त तक दे दिया, मैंने भी उसी के कहने पर उस औरत को 4 बेटे अता कर दिए। ऐ मूसा, अगर कोई मेरे कहने पर अपना सब कुछ लुटा देगा तो मैं भी उसके कहने पर अपना फैसला बदल दूंगा। सुभान अल्लाह।
अरबी के अंदर एक मकूला है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला का हो गया वो अल्लाह उसका हो गया। तो अगर हम भी अपनी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को उतारेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को उतारेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे भी कदम चूमेंगी। इस ईमान अफरोज़ वाक़े से ये साबित होता है कि अगर हम अल्लाह ताला के कायम करदा हुदूद में ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके अहकामात को बजा लाते हैं, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, तो अल्लाह पाक अपने लिए के फ़ैसलों को हमारे लिए भी बदल सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी हज़रात को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।